मैंने देख लिया है कल का एपिसोड। तो चलिए बात करते हैं क्या था कल के एपिसोड में। और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि क्या अशनूर ने वो प्लान जानबूझकर मारा था तान्या मित्तल को। तो मैं आ चुकी हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो चलिए कल के एपिसोड के बारे में बात करते हैं कि क्या तान्या मित्तल को वो प्लान जानबूझकर मारा था अशनूर ने। देखिए, आप दोबारा एपिसोड जाके देख सकते हैं। 36 मिनट 28 सेकंड, 36 मिनट 28 सेकंड पर आप जाके देखिए और उसको बहुत स्लो मोशन में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अशनूर ने जो वो प्लैंक मारा था तान्या मित्तल को वो जानबूझकर ही मारा था। उसको पता था उसके इधर अशनूर खड़ी है और उसके इधर प्रणीत खड़ा था। उसने इस तरह से वो प्लैंक उठाया, उसकी आंखें नीचे थी और उसने घूम कर पूरा वो तान्या के ऊपर इस तरह से छोड़ा है या यूं कहें फेंका है। तो तान्या के ऊपर जानबूझकर फेंका गया है। अगर वो उसे सामने फेंकना था तो वो यूं उठाती उसे और जैसे वो घूमी तो सामने इधर की साइड भी फेंक सकती थी। पर तान्या मित्तल उसके इधर की साइड खड़ी थी तो उसने जानबूझकर इधर की साइड तान्या मित्तल के ऊपर फेंका है। मैं ये नहीं कहूँगी तान्या मित्तल को चोट आई है, हाँ वो बच गई है। उसने उसके बालों पे लगा है वो प्लैंक और उसके मुंह पे लगते लगते बचा है। हाँ, उसको कोई भारी इंजरी होने से बची है। बट ये सबसे बड़ा सवाल है कि अशनूर कौर क्या एक छोटी सी डिफीट अपनी नहीं झेल पाई। उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि वो टिकट टू फिनाले के जरिए ही जा सकती है। क्या सिर्फ फिनाले तक उसे अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था कि वो ऐसे नहीं जा पाएगी फिनाले तक। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो उसने किया है। और सबसे बड़ा सवाल, जो हम 12 हफ्तों से जो अशनूर कौर देख रहे थे, क्या वो रियल अशनूर कौर थी जो हमें कल के एपिसोड में देखने के लिए मिला? वो रियल अशनूर कौर थी? तान्या मित्तल के फेस पे लग सकती थी वो लकड़ी, कुछ भी हो सकता था कल को उसके लिए, बट तुमने उसके ऊपर इस तरह से फेंक दी। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है जो अशनूर ने की है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उसको निकालने का मेकर्स पूरी तरह प्लान कर चुके थे, बट तान्या मित्तल ने इसका कोई मुद्दा नहीं बनाया। तान्या मित्तल ने उसका मुद्दा बनाया मालती की मालती ने उसे थप्पड़ मारा, बट उसने जिस चीज़ का मुद्दा बनाना चाहिए था उसका क्यों नहीं बनाया, उसके लिए अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। बल्कि शहबाज भी कहते हुए दिखा कि अशनूर ने इस तरह से उसके ऊपर फेंका वो प्लैंक, तो जिसमें तान्या मित्तल ने उसके ऊपर तब भी नहीं। अब शहबाज कहाँ तक कहता, शहबाज उसे एक पॉइंट दे रहा था कि भाई तुम बोलो, पर तुम नहीं बोले तब भी। ये सबसे बड़ी उसकी गलती रही है कि जब उसे बोलना चाहिए था वो क्यों नहीं बोली। और जितने भी लोग कहते हैं कि हाँ तान्या मित्तल के ऊपर वो प्लैंक जानबूझ के, देखिए तान्या मित्तल ने जो कुछ भी किया हो पूरे सीजन, वो एक कैरेक्टर पकड़ के बैठी, उसने अशनूर की बॉडी शेमिंग की। यहाँ पे ये सवाल भी उठा पर प्रणीत ने ये भी कहा कि नेहल को लात मारी। देखिए, नेहल को लात मारी वो भी गलत था, मैं उसमें उसके साथ नहीं हूँ, बट नेहल को लात मारने से उसको कोई ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, उसका कोई आगे का फ्यूचर खराब नहीं हो सकता। बट वो लकड़ी मारने से उसके फेस पे अगर कुछ निशान आ जाता या कुछ और हो जाता फिर क्या होता नेशनल टीवी पे। मैं एक चीज़ कहूँगी कि अशनूर कौर का गेम जब तक बहुत सही चल रहा था, जब तक ये फैमिली वीक नहीं हुआ था, बट फैमिली वीक के होने के बाद जो उसका गेम एक सडन चेंज आया, उसकी पर्सनालिटी में सडन चेंज आया, वो कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लग रहा। ये देखिए, ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि अशनूर कौर आज जिस जगह पे है वो कहीं ना कहीं अभिषेक की जगह लेकर बैठी है। वो अभिषेक की जगह लेकर बैठी है। इस जगह पे अभिषेक होना वाकई में ही डिजर्व करता था। अशनूर कौर ने ऐसा कुछ नहीं किया इस सीजन में, अशनूर कौर ने ऐसा कुछ नहीं दिया इस सीजन को जिसकी वजह से वो यहाँ पर होना डिजर्व करती। बल्कि मैं कहूँगी अभिषेक बजाज यहाँ होता तो शायद बहुत अच्छा होता। और अशनूर कौर को शायद ये बात पता है। प्रणीत मोरे भी अशनूर के लिए वहां पे खड़ा था जब वहां जीके ने उसको आवाज लगाई थी कि तू यहाँ पे आ जा, ये भी मेरा गिरा सकती है। तो प्रणीत बोला कि यहाँ पे इसके पास कोई नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, प्रणीत मोरे की डे 1 से जो प्रायोरिटी थी वो अशनूर कौर थी, वो कभी कोई और नहीं रहा। वो भले उसने अभिषेक को भी बोला कि आप मेरी प्रायोरिटी है, बट नहीं, उसकी प्रायोरिटी डे 1 से अशनूर कौर थी। जब अभिषेक और अशनूर में से सेव करने की बारी आई थी तो उसने अशनूर को चूज किया था, ना कि अभिषेक को। और आज भी कल के एपिसोड में भी उसने अशनूर को चूज किया, ना कि जीके को। तो इससे पता चलता है कि हाँ, उसकी डे 1 प्रायोरिटी क्या चल रही थी। जिसमें तान्या मित्तल भी ये कहती है प्रणीत ने उसे गंदा इशारा किया है। प्रणीत ने कोई गंदा इशारा नहीं किया, वो ऐसा कुछ नहीं किया है उसने, बट ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी। गंदा इशारा ने तो अमाल ने भी किया था। अमाल को क्या कहा तुमने? मेरा मुंह को बहुत बुरा लगा, मेरे घर वाले देख रहे होंगे कैसा लगेगा। अरे भाई, जब तुम्हारे उसको इतना बुरा लगा, तुम्हें उसको
कन्फ्रंट करना चाहिए ना, तुम दूसरों को सलाह देते हो कन्फ्रंट करो कन्फ्रंट करो, तुम क्या कन्फ्रंट कर रहे हो। जिसमें कि फरहाना भी प्रणीत को कहती हुई नजर आती है कि पहले इंसान की शक्ल में तो आ, पहले इंसान की शक्ल में तो आ। क्या ये बॉडी शेमिंग नहीं है? क्या आप एक इंसान को बार बार उसके अपीयरेंस के ऊपर लेके बार बार बोले जा रहे हो? उसको जाजू बोला गया है शो में, और पता नहीं क्या क्या बोला है। अब इस पे सलमान खान उंगली उठाएंगे नहीं उठाएंगे सबसे बड़ी मैटर है, बट हाँ उसको ये सब चीज़ें बोली गई हैं और फरहाना इस लेवल तक ही गिरती है। तो क्या वाकई में फरहाना बिग बॉस 19 की ट्रॉफी की हकदार है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो ये जो मालती वगैरह थे, जब सबसे पहले देखिए फरहाना का गिरा था, फरहाना का मालती ने गिराया था, क्योंकि हमें शुरू से पता है उन दोनों की आपस में अनबन चल रही थी और ऑब्वियसली अपना कंपटीशन भी ख़त्म करेंगे। फरहाना का मालती ने गिराया था, उसके बाद फरहाना ने प्रणीत का गिराया था, क्योंकि जो उससे पहले जो उसने झगड़ा किया था ना, अगर वो झगड़ा नहीं करता प्रणीत, वो नहीं बोलता कुछ, वो चुपचाप रहता, वो सेफ खेलता। जैसा इन लोगों ने जीके पर भी क्वेश्चन किया है कि आप सेफ गेम खेल रहे हो, तो भाई प्रणीत भी सेफ गेम खेल सकता था, बट नहीं, उसे अशनूर कौर के लिए लड़ना था। जब तुम अशनूर कौर के लिए लड़ रहे थे तो उसकी जो लड़ाई का जो रिजल्ट आना था वो भी तो तुम्हें झेलना पड़ेगा ना। तो इसलिए फरहाना ने प्रणीत का भी गिरा दिया जब वो अशनूर कौर के लिए बीच में घुसा और उसने उसको बोला कि भाई तूने बॉडी शेमिंग की। वो बेसिकली फरहाना और तान्या के बीच में अगर उस मैटर पे नहीं घुसता तो मे भी शायद इतना बड़ा इशू नहीं होता, बल्कि तान्या ने तो अभी तक प्रणीत का गिराया भी नहीं था। फिर प्रणीत का जैसे ही बजर बजा उसके बाद फरहाना ने गिरा दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी तान्या नहीं गिराती, तान्या भी गिरा देती, बट फिर भी 50-50 चांस होते। जब उसने फरहाना को अपनी उसमें मिला दिया तो मालती वहाँ से हट गई कि भाई ये तो अब गिरा ही देंगे इसका। और फिर बल्कि जीके तो कह भी रहा था मालती को कि जाओ उसको सेव करो, तुम सेव नहीं करना चाहती हो उसको। तो मालती को पता था कि प्रणीत मोरे जैसे तैसे करके वो फिनाले तक पहुंच ही जाएगा, तो उसको सेव करना इतना बड़ा नहीं है उसके लिए मुद्दा। उसको फिर नहीं लड़ना था, उसको अब गिराना था अशनूर का, क्योंकि अशनूर को बेसिकली ये लोग मानते हैं अशनूर ने इस पूरे सीजन में कुछ नहीं किया। अशनूर टिकट टू फिनाले डिजर्व नहीं करती। अगर अशनूर टिकट टू फिनाले जीत जाती तो मे भी शायद किसी ऐसे इंसान की कुर्सी पे फिर बैठ जाती जो डिजर्व करता था टिकट टू फिनाले, या वो खुद फाइनलिस्ट बन सकता था बिग बॉस 19 का। बट उसने इसीलिए उन अशनूर का गिराया, क्योंकि अशनूर वाकई में ही डिजर्व नहीं करती। और इनफैक्ट अब जो उसने किया है उसके बाद तो आई डोंट थिंक वो फाइनलिस्ट में टॉप 5 में पहुंच भी पाएगी। इसके बाद अब मुझे नहीं लगता वो इस हफ्ते, नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते वो निकाल दी जाएगी। बट हाँ, इस हफ्ते के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं अशनूर के, क्योंकि उसने जो किया है वो पूरी जनता के सामने है और वो सबको दिख भी रहा है। तो उसने जिस तरह की हरकत की है उसके बाद अब बेसिकली फरहाना ने जब प्रणीत का गिरा दिया तो प्रणीत आया था उसको बचाने के लिए अशनूर को। अब मालती को पता था कि भाई अशनूर अगर आ गई फाइनलिस्ट में तो फिर तो हमारे यहाँ लोगों के आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि अशनूर फिर किसी की उस पर कुंडली मार के बैठ जाएगी। जैसे अभिषेक की कुर्सी पे अभी अशनूर बैठी हुई है, मैं यही कहूँगी अभिषेक की कुर्सी पर अशनूर बैठी हुई है। अगर अभी अशनूर नहीं होती तो अभिषेक आज इस जगह होता और शायद टिकट टू फिनाले के लिए अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता इस मौके पर। तो जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब अशनूर को हर कोई नहीं लाना चाहता टिकट टू फिनाले में, इसलिए अमाल भी खड़ा था जीके की साइड, शहबाज भी खड़ा था, इनफैक्ट फरहाना भी खड़ी थी जीके की साइड। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो इसलिए खड़े थे जीके की साइड क्योंकि उन्हें पता है जीके तो जैसे तैसे पहुंच ही जाएगा फिनाले में। जब भाई वो पहुंच ही जाएगा तो टिकट टू फिनाले उसको दे के तो हम पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, उन पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्हें जो है टिकट टू फिनाले जीके को मिला है, क्योंकि जीके तो फाइनलिस्ट है ही है। ये चीज़ हर किसी को पता है और मालती को पता था कि प्रणीत मोरे भी पहुंच जाएगा, फाइनलिस्ट तो बन ही जाएगा प्रणीत मोरे भी, तो इसलिए प्रणीत मोरे का बचाने का उसे कोई पॉइंट नहीं दिखा। ये चीज़ मालती ने बोली थी, इसलिए मालती ने कोशिश ही नहीं की प्रणीत मोरे का बचाने की। इनफैक्ट जब प्रणीत मोरे गया था अशनूर का बचाने के लिए तो उसे मालती ने रोक लिया था, मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया था। और फिर उसके बाद अशनूर ने वो प्लैंक उठाया, ऐसे मुड़ी और उसने फिर तान्या मित्तल के ऊपर फेंक दिया मुड़ के, जो कि ये उसकी सबसे ज़्यादा बचकांड हरकत थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे उसकी पर्सनालिटी दिख रही है और सीरियसली जनता को ये सोचने पे मजबूर कर रही है। जो 12 हफ्तों से हम देखते आ रहे थे अशनूर कौर को, वो उसकी ट्रू पर्सनालिटी थी या जो अब दिख रही है वो ट्रू पर्सनालिटी है।
कि आप किसी लड़की पे डंडा फेंक के मार रहे हो। तो ये चीज़ वाकई में अशनूर कौर की अच्छी नहीं लग रही है। नेशनल टीवी पे तुम कहते हो भाई हम तो दिखाएंगे, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं या ये चीज़ें, तो तुम क्या करोगे ऐसे। यहीं पे अशनूर कौर मालती को कहती ये भी नजर आती है, लवली मालती सीइंग डबल फेस। भाई तुम मालती को किस अधिकार से कह रहे हो? जब मालती को रखा गया था ऑप्शन में टिकट टू फिनाले, आप शहबाज और मालती को देना चाहते हैं या नहीं, तो तान्या वो अशनूर कौर ही वो इंसान थी जिसने कहा नहीं देना चाहते, मैं अपने हर कंपटीशन को खत्म करना चाहूंगी। जब मालती तुम्हारे लिए कंपटीशन थी, तुम उसको टिकट टू फिनाले की रेस में नहीं हिस्सा लेने देना चाहते थे, तो तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि मालती तुम्हें टिकट टू फिनाले जीतने देगी? और वहीं पे प्रणीत मोरे ने भी तो गलत किया था तान्या के साथ कि उसको हाँ बोल के या तो साफ कह देता मैं तो नहीं आ रहा, और उसके बाद उसने तान्या मित्तल को हराया। और उसके बाद ये लोग जब ये सब चीज़ हो जाती है, गौरव जीत जाता है। देखिए मैं ये चीज़ भी कहूंगी कि प्रणीत भी खुश नहीं था कि जीके को मिला वो टिकट टू फिनाले। हाँ, एक बार को अगर अशनूर को मिलता तो शायद वो बहुत खुश होता, बट जीके को मिलने से मुझे नहीं लगता प्रणीत को कोई खुशी हुई है टिकट टू फिनाले की। क्यों? क्योंकि वो जो है नहीं चाहता था। बेसिकली इन लोगों को यही लगा कि जीके ने सेफ खेला है, जीके ने ऐसा किया है, और उसके बाद वो जैसे तान्या मित्तल की साइड प्रणीत को भेज दिया था या फिर शहबाज की साइड किसी और को भेज दिया था। ये सारी जो चीज़ें हुई थी जिसमें कि जीके ने भी बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि भाई तुम वैसे तो इतनी इतनी बोरियां भर रहे हो, और मेरे टाइम पे प्रणीत ने कम ही क्यों भरी, बल्कि अशनूर ने ज़्यादा भरी थी उसके टाइम पे। तो ये भी चीज़ एक सामने नजर आती है कि भाई तुम कब कहाँ खड़े हो। तो कहीं ना कहीं देखिए एट द एंड ये सब आए ट्रॉफी के लिए, इन सबको ट्रॉफी ही चाहिए। पर जो चीज़ जीके ने बोली वो भी बिल्कुल सही थी कि प्रणीत ने वैसे तो ज़्यादा भरी थी, बट जीके के टाइम पे ही कम क्यों भरी? उसने अशनूर के टाइम पे भी ज़्यादा भरी थी, जीके के टाइम पे कैसे ज़्यादा नहीं भरी गई उससे? ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि हाँ ये लोग भी ट्रॉफी के लिए आए हैं, और प्रणीत को अच्छा नहीं लगा जिस तरह से। और फिर प्रणीत ने, अगर जीके ने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो भाई जैसे तुम जीके से पूछ रहे हो कि आप गेम सेफ खेल रहे हो, गेम सेफ खेल रहे हो, तो गेम सेफ तो यहाँ सभी खेलना चाहते हैं। अब तुम अगर अशनूर के मैटर में नहीं पढ़ते और तुम करते तो तुम्हारी भी किसी से नहीं बिगड़ी हुई थी वैसे। और ये चीज़ तो अमाल को भी पता है खैर कि प्रणीत तो वैसे भी आ ही जाएगा टिकट टू फिनाले में, मतलब वो टिकट टू फिनाले में कह रही हूँ सॉरी, वो फाइनलिस्ट तो वैसे भी हो ही जाएगा, वो फिनाले में आ जाएगा। तो ये चीज़ तो अमाल को भी बहुत अच्छे से पता है। वहीं पर एपिसोड में ये भी हुआ है कि तान्या ने आकर मालती को सॉरी बोला। देखिए अब तान्या मित्तल ने इतने टाइम से आके मालती को सॉरी नहीं बोला उसके मुंह पे स्टैंप लगाने के लिए। उसने आज का ही दिन क्यों चुना कि उसे सॉरी बोलना था मालती को? क्यों? क्योंकि उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि भाई वीकेंड का वार होगा, उसमें गलतियां उठेंगी, डायरेक्ट डेफिनेटली सी बात है कि वीकेंड के वार में गलतियां उठेंगी। अब जब अशनूर की गलती बड़ी दिखे, उससे मैं अपनी गलती थोड़ी छोटी कर लूँ कि मेरा नाम आए ही ना उसमें, मैं मालती को जाके सॉरी बोल देती हूँ और मैटर सॉर्ट आउट कर देती हूँ। जब मालती के साथ मेरा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर मैं थोड़ी सी कम गलत दिखूंगी, मैं कम गलत दिखूं, अशनूर ज़्यादा गलत दिखे, इसलिए मालती तान्या मित्तल ने जाके पहले ही मालती को सॉरी बोल दिया। और ये लाइव फीड में देखा गया, अब उनके अंदर घनिष्ठ मित्रता हो गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। वहीं जीके को पता था भाई नंबर गेम चलेगा, तो जीके शुरू से नंबर गेम पे खेल रहा है। और मुझे देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं दिखती अगर जीके नंबर गेम खेल रहा है, जीके किसी से भिड़ नहीं रहा है, बट एट द एंड वो निकल के तो आ रहा है ना। अमाल कहता है मैंने शो को दिया है। भाई देखिए जिसने भी शो को दिया है, गंदी गालियों के अलावा अमाल ने भी फरहाना के साथ बहुत गलत किया है। अब आके क्यों उसका गेम डाउन हो गया? क्यों? क्योंकि उसे बाहर की चिंता सता रही है कि बाहर जो, अंदर तो मैं फरहाना से वैसे भी बच जाऊंगा, पर बाहर जब जाऊंगा, जो सलमान ने कहा था कि बाहर आएगा तब हम इसे इग्नोर करेंगे, इसको सुनाएंगे, तब पता चलेगा कि मतलब होता क्या है रियल के इग्नोर करना या क्लास लगाना। तो बेसिकली अमाल अब गेम नहीं खेल रहा है, इसलिए उसका गेम बहुत डाउन चल रहा है। और इस वीकेंड के वार में मुझे पूरी उम्मीद है कि अशनूर की अच्छी खासी लताड़ भी लगेगी और ऐसा ना हो कि अशनूर को इविक्ट ही कर दें घर से। वहीं पे मेरे को सबसे बड़ा सवाल है, जब मालती ने सिर्फ इसके गाल पे टच किया था तान्या मित्तल के, उसने इतना बड़ा कहा था कि भाई मैं ड्यूटी नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, इसने तो मैंने थप्पड़ खाया है। जब अशनूर कौर ने प्लान फेंक के मारा है तो क्यों कोई नहीं बोला आज?
प्रणीत मोरे ने साफ मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? प्रणीत मोरे ने देखा है। मैं अब भी बोल रही हूँ आपको, 36 मिनट्स 28 सेकंड पे जाके आप दोबारा देखिए, स्लो मोशन में करके देखिए। प्रणीत मोरे का जब वो मुड़ी थी तब प्रणीत मोरे का फेस इधर था, और जैसे उसने फेंका तब वो उधर की साइड देख रहा था। जीके ने भी देखा है, जीके ने भी कहा है कि तुमने तान्या मित्तल पे फेंक के मारा है, मैंने भी देखा है। अब तुम एकदम से नेशनल टीवी पे कह रहे हो मैं जो मार नहीं होता तो मैं अच्छे से मारती। कैसे मार लेते तुम अच्छे से? तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी पता होनी चाहिए। बट उन्हें पता था कि हम ऐसे मारेंगे, अब लग गई तो लग गई, बच गई तो हम कह देंगे कि ठीक है, इट वॉज अ मिस्टेक, आई डिडंट सी इट। तो ये सारी चीजें अशनूर ने जानबूझकर की हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है एपिसोड में, और मेकर्स ने कोई काटाछाटी नहीं की है इसमें। और सबसे बड़ी हैरानी तान्या मित्तल पे है कि तान्या मित्तल ने क्यों कुछ नहीं बोला इस चीज को लेकर, क्योंकि वो सिर्फ क्या सबके सामने सिर्फ वो जो विक्टिम कार्ड है वो खेल कर आगे बढ़ना चाह रही थी। वो चाहती तो मुद्दा बना सकती थी, मुद्दा तो उस बात का भी बन सकता था। खैर, जब मालती के ऊपर फरहाना ने पानी फेंका था, बने हैं ऐसे पुराने कई सीजन्स में बने हैं पानी के ऊपर मुद्दे। तो इन लोगों ने इनकी पूरी सोची समझी वो थी, ये चाहते थे जीके को मिले टिकट टू फिनाले, क्योंकि जीके ऑलरेडी फाइनलिस्ट था, ये सभी को पता था। आपका क्या कहना है? क्या अशनूर की जो पर्सनालिटी अब निकल कर आई है वो रियल है या फेक है? क्या आपको भी लगता है कि जो अशनूर ने प्लांट फेंक के मारा था तान्या मित्तल पे वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली? कमेंट करके जरूर बताइए।